अपनी चीजों के लिए आप खुद लड़े, खुद आगे आए, अंदर ही अंदर मत घुटे, चीजों को अंदर मत दबाएं, खुलकर उन चीजों को बाहर बखेर दें। बेचारा बुचूरा कोई नहीं, बुजदिल कायर हो सकते हैं या बहादुर हो सकते हैं, खुद के लिए प्रयास करने वाले या कायर। राम राम जी सबने। तो आज आप बात करांगा ऐसी महिलाओं की, ऐसी लड़कियों की जो अपने जीवन को ठीक नहीं कर सकती या समस्याओं में उलझ जाती है और एकदम हताश और निराश हो जाती हैं और बस एक शेल में चली जाती हैं, मतलब दुख में चली जाती हैं और सोचती हैं अब हमारी लाइफ का कुछ नहीं होने वाला। तो जो ज़्यादा बातूनी होती हैं, ज़्यादा मतलब एकदम हाइपर हो जाती हैं, वो इधर-उधर से मदद लेने की कोशिश करती हैं। कभी किसी को बता दिया, कभी किसी को बता दिया, कभी किसी से डिस्कस कर रही हैं, कभी कि और कई लोग बेचारे उनके झांसे में आ भी जाते हैं। जो इस तरह की है ना, शादीशुदा औरतों की बात कर रही हूँ। जो शादीशुदा औरतें हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर इधर गई, उधर गई, उससे बात की, उससे बात की, उससे बात की, क्योंकि वो उस टाइम बहुत परेशानी में होती है। तो कभी किससे सलाह माँगेगी, कभी किससे सलाह माँगेगी, कभी किससे सलाह माँगेगी और कई बेचारे होते भी हैं उल्लू, बुद्धू, जो सलाह देने के सोचते हैं चलो भई इसको बड़ी मदद की ज़रूरत है। इवन वो समझ नहीं पाते कि तुम्हारा भी मेंटल पीस खराब हो रहा है। जो तुम्हारी मानसिक स्थितियाँ हैं वो भी खराब हो रही हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आके। लेकिन उनकी आदत होती है, क्या करें? जब सामने से कोई सलाह माँग रहा है तो वो भी बेचारे देने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो उस समस्या से निकलने के उसको तरह-तरह के उपाय बताते हैं। चाहे वो लड़की है, चाहे वो शादीशुदा है। सब की सब लड़कियों की बात है अभी कि वो अगर किसी तरह की परेशानियों में फँस चुकी हैं या उनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हो रही हैं, जीवन की कुछ मतलब उलझनों में उलझ चुकी हैं वो औरतें, तो वो क्या करेंगी, इधर-उधर डिस्कस करेंगी, कोई नहीं भी करेंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो शांत रहेंगी, अपने मन में ही सोचती रहेंगी कि यार मेरी लाइफ़ कैसी हो गई है, मैं क्या करूँ? जीवन ठप हो गया है, ज़िंदगी रुक चुकी है, अब मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं होने वाला। वो लड़कियाँ भी सुने ध्यान से और वो भी जो बहुत इधर-उधर हाइपर हो जाती हैं, इधर-उधर इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला, उसको बोला। जो ऐसी हैं इस उनको बाद में बात करते हैं उनके बारे में, जो समस्याओं में घिर चुकी हैं और सोचती रहती हैं अब मेरी लाइफ़ का क्या होगा? उनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा रुक के, आगे करते हैं बात। लेकिन ऐसी औरतें, शादीशुदा ऐसी औरतें जो घरेलू कलह में फँस जाती हैं, हस्बैंड वाइफ की कलह, सास-ससुर की कलह या आपस के कोई भी झमेले घर के, उनमें फँस जाती हैं, उलझ जाती हैं और बहुत परेशानियों में घिर जाती हैं। वो क्या करेंगी परेशान होके कभी इससे बात कर, कभी उससे बात कर, कभी उससे बात कर, वो इधर-उधर सारी जगह बात करना शुरू कर देती हैं। तो भई इतने सारे लोगों में से कुछ की आदत ऐसी भी होती है कि चलो यार इतना परेशान है, इस समस्या में से निकालने की कुछ तरकीब बताते हैं। जो उनको उनके हिसाब से जो उनको सही लगती है और वो सही भी होती हैं क्योंकि वो उनके जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह की समस्याओं से निकल के बाहर आए होते हैं, तभी तो वो पूछते हैं ना, तभी वो सुझाव देते हैं आगे से। तो भाई क्या होता है, जब वो जो समझदार लोग होते हैं या जिनको वो इस लायक समझती है कि इससे पूछ ले कुछ हेल्प मिलेगी, उससे पूछ ले कुछ हेल्प मिलेगी, उनमें से कोई एक बेचारी या बेचारा हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं कि भई चलो इसको कुछ सुझाव देते हैं, तू ऐसा करेगी तो ठीक हो जाएगा, तू वो करेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता कि वो अपने मेंटल पीस को भी ऐसे औरतों के साथ खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना सुझाव दे के भी अपने मानसिक शांति को भी खराब कर रहे हैं और अपना समय भी खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या करें? उनकी तो आदत होती है कि सामने से किसी ने सुझाव माँगा है तो वो देंगे ही देंगे बेचारे, वो क्या करेंगे? लेकिन उनको नहीं पता कि किसी एक नंबर के फद्दू से पाला पड़ चुका है। उनको तो सिर्फ़ अपना टाइम स्पेंड करना है, किसी तरह से अपने मेंटल पीस को ठीक करना है और सारा बर्डन आपके ऊपर डाल देना है। उनको करना वही है जो उनको करना है। वो वही रहेंगे, वो उस तरह की समस्याएँ उनको बार-बार जीवन में आएँगी। वो नहीं मानने वाले आपकी सुझाव को, आपकी किसी भी चीज़ को। उनको वही करना है जो करना है। वो ज़िंदगी भर इसी तरह की समस्याओं में उलझे रहेंगे। आप ऐसे लोगों पे माथापच्ची मत किया कीजिए, अपने मन की शांति भंग मत किया कीजिए। वो सिर्फ़ आपका समय ही बर्बाद करते हैं और उनको आपके किसी सुझाव से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, बेचारी?
कि बेचारी तो समस्याओं में घिर चुकी है, बेचारी तो इतना परेशान है, बेचारी तो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी है, बेचारी के सामने इतने सारे दुख आ रहे हैं, कभी हस्बैंड की तरफ से आ रहे हैं, कभी सास की तरफ से आ रहे हैं, कभी सारे ससुराल वालों की तरफ से आ रहे हैं, कभी मायके वालों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन बेचारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये आप मान कर चलिए, बेचारा इस धरती पर कोई भी नहीं है। दो ही किस्म के लोग मिलेंगे, या तो बहादुर या कायर। तो जिनको आप बेचारा कह रहे हो वो कायर और बुजदिल हैं, बस वो बेचारे नहीं है, वो कायर और बुजदिल हैं, जो इधर उधर से मदद की उम्मीद रखते हैं और खुद कुछ नहीं करते, और उनको करना भी फिर कुछ नहीं है अपने जीवन में, बस उम्मीदें रखनी है, होप रखनी है कि मेरे लिए कुछ हो जाएगा, कोई आएगा छड़ी घुमाएगा और मेरा सब ठीक कर देगा, और खुद कुछ ठीक नहीं करना, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाना, अपने जीवन को सही करने के लिए एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाना। तो भाई ऐसे लोगों पे, इस तरह की औरतों पे जो घरेलू झगड़ों में फंसी रहती हैं और इधर उधर बस सुझाव लेती फिरती हैं, करना उन्होंने कुछ नहीं, उस सुझाव पे भी कुछ नहीं करना। तो भाई आप अपना समय बर्बाद मत करिए ऐसी औरतों पे, उनका ऐसे ही चलेगा जिंदगी भर, उनका ऐसे ही रोना धुना रहेगा और उनकी जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला, उल्टा आपका समय और बर्बाद होएगा, आप और बुरे बन जाओगे। वो ऐसा बोल रहे थे मेरे को, वो ऐसा करने को कह रहे थे मेरे को, तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, किसी तरह का कोई सुझाव नहीं देना, सिर्फ सुना करो, और हो सके तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारो। नहीं मार सकते भाई, ज्यादा ही चेप है, ज्यादा ही आपके करीब है, तो सिर्फ सुना करो, क्योंकि वो आपकी दी हुई एक भी सुझाव पे वो काम नहीं करने वाले, ये आप मान के चलना। अब बात कर लेते हैं उन लड़कियों की जो हर जगह बार बार हताश हो रही हैं, निराश हो रही हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसी लड़कियां क्या करती हैं, जो शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा भी हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि घर वाले हमारे लिए कोई अमृत वाणी कर देंगे, अमृत वर्षा कर देंगे। तो भाई जब तक आप अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बताओगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, तब तक माँ बाप या कोई भी आपका कुछ नहीं करने वाले, ना ससुराल वाले कुछ करेंगे, ना कोई कुछ नहीं करने वाला। अपनी चीजों के लिए आप खुद लड़ें, खुद आगे आए, अंदर ही अंदर मत घुटे, चीजों को अंदर मत दबाएं, खुलकर उन चीजों को बाहर बखेर दें जो आपके अंदर चल रहा है, वरना तो आप जिंदगी भर ऐसे ही घुटते रहोगे और समय निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, और फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कहते हैं ना, जब समय ही निकल गया तो पछताते रहो और चिंताएं करते रहो, चिंताएं करने से कोई आपका फ्यूचर नहीं बदल जाएगा, और पछतावा करने से जो पास्ट चला गया वो ठीक नहीं हो जाएगा। पछतावा करने से जो आपने पास्ट खराब कर लिया, अपना जीवन का बहुत कीमती समय बर्बाद कर लिया अपनी लाइफ के, वो वापस नहीं आने वाले। और व्यर्थ की चिंता करने से जो फ्यूचर आने वाला आपका, वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अपने लिए जरूरी निर्णय खुद ही लेने पड़ेंगे। जब तक आप खुद नहीं लोगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए अभी से खड़े हो जाइए, इसी टाइम खड़े हो जाइए, अपनी हर चीज खुल के बताइए, और जिन कारणों से आपको रुकावटें आ रही है जीवन में आगे बढ़ने से, उन रुकावटों को खंडेड़ दीजिए पूरी तरह से, और एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे काम कीजिए, तब जाके आपकी जिंदगी आगे जाके संवरेगी, वरना तो बिल्कुल भी नहीं संवरेगी। और इस तरह के वो जो दोगली औरतें, जो समस्याओं में फंसने के बाद इधर से राय ले उधर से राय ले, वो औरतें, उनको तो भाई मत ही सुझाव दिया करो कोई भी, उनको करना वही है आखिर में जो उनके बस का ही नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों पे टाइम बर्बाद मत कीजिए, बुरा मत बनिए, और अपना टाइम मत खराब कीजिए। इनको किसी तरह के सुझाव की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आपका टाइम खराब करने के लिए आपसे बातें करते हैं। तो भाई इनके जीवन में कोई सुधार ना आज आया है, ना आगे कभी आएगा। तो ये सिर्फ कायर और बहादुर इंसानों की कहानी है, बेचारा बुचूरा कोई नहीं। बुजदिल कायर हो सकते हैं या बहादुर हो सकते हैं, खुद के लिए प्रयास करने वाले या कायर, बस बहादुर या कायर, बीच का कोई नहीं, बेचारा बुचूरा कोई नहीं। तो ये मान के चलिए, व्यर्थ के लोगों पे अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए, सुझाव देने में, उनको समझाने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। कोई किसी का सुझाव नहीं मानता, सब समझदार है यहाँ पे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ राम राम। रखिए अपने परिवार का ख्याल, देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। राम राम।